हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मैन। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, जहां पर हम ये बोलते हैं कि मलयालम सिनेमा, साउथ सिनेमा, बीच बीच में बॉलीवुड भी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाता है। पर मेरे ख्याल से ना फॉर सम रीज़न हम ढंग से मार्केट नहीं कर रहे हैं पंजाबी सिनेमा को भी। आप अरदास 3 देख लो, आपके इमोशंस का जो लेवल है ना इतना हाई चला जाएगा कि आप हर दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर इतना इंडल्ज हो जाओगे कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। यहाँ पर बाप बेटे का खिंचाव से लेके एक बाप जिसकी पैरालाइज बेटी से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जहाँ पर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इनके पीछे क्या ह्यूमन इमोशन है वो आपको दिखता है। तो यहाँ पर मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी ये मूवी। बहुत ही इमोशनल तरीके की पिक्चर है। गुरबानी चलते टाइम लोग थिएटर में जेन्युइनली खड़े भी हो गए, तो बहुत ही अच्छा लगा है देखते हुए। अरदास का एक डीपर मीनिंग है कि अरदास ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ मांगने के लिए करी जाती है। कई बार हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में सिर्फ थैंक यू करने के लिए भी की जाती है कि देखो प्रभु, आसपास इतना कुछ हो रहा है और आपने हमें इतना कुछ आशीर्वाद दिया है कि हम आज अपने दो पैरों पे खड़े हुए हैं, परिवार है, ये सब है। और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग टुगेदर एज अ फैमिली, कौन किसके लिए कितना खड़ा हो रहा है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो किसी को भी एक इंसान दे सकता है, वो है समय। ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एक्टर्स ने अपना कमाल करके दिखाया है। गिप्पी गरेवाल ले लीजिए, गुरप्रीत गुग्गी ले लीजिए, जो कि एक किस्म के नरेटर हैं यहाँ पर। प्रिंस कंवलजीत और उनके जो बेटी के साथ जो इक्वेशन दिखाया गया है, गिप्पी गरेवाल और उनके फादर के साथ जो रिलेशन दिखाया गया, और निर्मल मैम जो है, निर्मल ऋषि, वो इतनी वेटरन एक्ट्रेस हैं। उनके बातों में कभी कभी कड़वाहट भी लगती है और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा विजडम भी नज़र आता है। मलकीत रौनी भी हैं इसके अंदर, जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि गिप्पी गरेवाल के फादर यहाँ पर बने हुए हैं। एक ऐसी जर्नी दिखाई गई है पंजाब के अंदर, जहाँ पर पंजाब से श्री हजूर साहिब जाते हैं। और ये जो जर्नी के अंदर ये लोगों के जो भी मन की मंशा होती है, जो भी डिफरेंट विशेस होती हैं, कैसे वो अपने एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करते हैं। दे ट्राई टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और इस ह्यूमन बीइंग को बनने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेल्फ एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है कि हमने जीवन में क्या किया है। और उसको सूत्रधार बनाया है गुरबानी के शब्दों को। तो जब गुरबानी चल रही होती है, वहाँ से कुछ ना कुछ प्रीचिंग आती है जो ह्यूमंस को समझ में आती है, अलग अलग किरदारों को समझ में आती है, और फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि हमने क्या किया। और वहाँ से उनके जो एस्ट्रेंज रिलेशनशिप हैं वो कुछ बेहतरीन होने शुरू हो जाते हैं और एंड में एक अच्छा लेसन आता है। और मेरे ख्याल से बीइंग टुगेदर का लेसन बहुत अच्छा आता है। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पर एक पंजाब का हम एक पहलू दिखाते हैं कि सिर्फ ड्रग्स है या फिर म्यूज़िक माफिया है, इस तरीके की चीज़ें हम दिखाते हैं। एक बहुत वार्मथ भी है जो लार्जर पार्ट ऑफ पंजाब है, और खामखा उसको बदनाम करने की कोशिश करी जाती है। इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, आई कीप सेइंग दैट। ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो अगर आपका थोड़ा सा रोने राने का मूड है और एक अच्छी फैमिली पिक्चर देखने का मन है, तो जाइए बर्दाश्त 3 देखिए। इसके जो डायरेक्टर हैं और जो स्टोरी राइटर हैं, आई थिंक स्क्रीन प्ले भी शायद इन्होंने ही लिखा है, गिप्पी गरेवाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी अगर मैंने गलत कहीं पढ़ा हो, लेकिन राइटर और डायरेक्टर तो गिप्पी गरेवाल हैं ही। अच्छे तरीके से किया है। इसमें कुछ थोड़ी सी डाउन साइड बता देता हूँ कि जब आप ये मूवी देखोगे, एक तो आपको लंबी लगने वाली है। जब आप एक जोन के अंदर चले जाते हो कि आप अरदास करने जा रहे हो और आपकी जर्नी फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन है, तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लग जाता है कि ये शायद टूर्स एंड ट्रैवल वाले जोन के अंदर चला जाता है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि जब आप कभी अरदास पढ़ने जाते हैं तो आप भगवान को मत्था टेकने जा रहे हैं, बीच में जो कुछ थोड़ा साइट सीइंग वगैरह कर लेता है आदमी, ये नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन मूवी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो थोड़ी सी अपनी ऑथेंटिसिटी और अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज होने की कोशिश करता है। दूसरा, मुझे हल्का सा मुझे लगा कि डायलॉग्स जहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन टू मच ऑन दी फेस हैं। इतने टू मच ऑन दी फेस है कि वो थोड़ा ड्रामाटाइज्ड वर्जन लगने लग जाता है। इस तरीके की भाषा का उपयोग जनरली लोग नहीं करते हैं, विच इज सो डायरेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा लेयर्ड होता है, वो पूरी बातें इतने ओपनली नहीं होती हैं, उसके पीछे कई सारी लेयर्स होती हैं, मुझे ऐसा लगा। बट फिर भी ये आपको आंखों में आंसू लाएगी और एक अच्छा मैसेज देके जाएगी। आपको लगेगा कि इस तरीके की मूवीज़ बननी चाहिए। मेरे को लास्ट में यही बोलना है सिर्फ कि ये जो चेंज इन शो केस है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि पंजाब का एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और इकट्ठे रहना चाहते हैं। अब आप देखिए कि आयरनी ऑफ द स्टोरी, गिप्पी गरेवाल की और प्रिंस कंवल जी इसकी वार्निंग 2 भी आई थी, जिसके अंदर इनका एक अलग ही रूप था और यहाँ पर बिल्कुल अलग रूप है। तो वर्सेटैलिटी भी अच्छी खासी से दिखती है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए हेल्दी रहेगा, 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये और बेटर हो सकती थी, मूवी थोड़ी और शार्पर होती तो। बट एक चीज़ का और चीज़ बताना मैं भूल गया, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इमोशनल है। जहाँ जहाँ भी आता है एक बार ही आपको थोड़े से गूजबम्स जरूर देता है। जल्दी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।